हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस सिचुएशन के बारे में जिस सिचुएशन से हर कोई गुजरता है। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं डीवीसी टॉक और मैं हूं दीपक बाविस्ताले। क्या आप जानते हैं कि यॉर्निंग को कॉन्टेजियस यॉर्निंग क्यों कहा जाता है? कॉन्टेजियस का मतलब संक्रामक, मतलब कोई डेंजरस नहीं है, लेकिन ये एक आम है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को जमाई लेते हुए देखते हैं तो हमें भी जमाई क्यों आने लगती है? आखिर क्यों होता है ऐसा? चलिए आज हम जानते हैं इसके पीछे का साइंस, तो बने रहिएगा अंत तक। इसके 4 साइंटिफिक कारण समझेंगे। पहला है मिरर न्यूरॉन्स का रोल। हमारे ब्रेन में एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होता है जिसको हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। यह न्यूरॉन्स किसी की भी एक्शन को देखकर हमारे ब्रेन में उसकी एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देता है। क्या आप जानते थे? इसी वजह से अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति अगर यार्निंग करने लगता है या जमाई लेने लगता है तो सेम सिग्नल हमारे ब्रेन में भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये था पहला कारण। चलिए दूसरे कारण की ओर चलते, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, आपको कुछ नया मिलेगा। दूसरा है एम्पैथी और सोशल बॉन्डिंग। एम्पैथी का मतलब समझ लें, एक प्रकार की सहानुभूति, जो दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि कॉन्टिगियस यॉर्निंग उन लोगों में होती है जो आपस में बहुत करीब होते हैं, जैसे दोस्त या परिवार। ये एम्पैथी मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना, ये ज्यादातर उन लोगों में होती है जो ज्यादा संवेदनशील और सेंसिटिव लोग होते हैं। ये कॉन्टिजियस यॉर्निंग उनको ज्यादा लगती है कि मतलब किसी को भी देख करके फटाक से उनको जो है यॉर्निंग आने लगती है। तो ये था दूसरा कारण। चलते हम तीसरे कारण की ओर, अंत तक बने रहिएगा। तीसरा है ब्रेन कूलिंग हाइपोथेसिस। एक और थ्योरी कहती है कि यॉर्निंग करने से हमारे ब्रेन का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, मतलब कूल होता है। यानी कहा जाए तो ये हमारे ब्रेन के टेम्परेचर को कूल करने के लिए भी आती है। अब ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई भी भोजन करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की कुछ भी ईटिंग करते हैं तो हमारा स्टमक उसको डाइजेस्ट करता है और हमारे बॉडी में का सारा ब्लड वहां चला जाता है स्टमक में, जिसके कारण हमें एक लिथार्ज या फिर आलस फील होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो हमारा वर्कआउट चलता है, मतलब कि डाइजेशन सिस्टम चलता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये एक थ्योरी आई है। ये रिसर्च में पाया गया है कि जो यॉर्निंग जो है वो हमारे ब्रेन के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। जब हम किसी और को यॉर्निंग करते देखते हैं तो हमारा ब्रेन भी सेम मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है, इसी वजह से हमें यॉर्निंग आने लगती है। फोर्थ है इवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन। पुराने लोगों में जैसे बंदरों में ये पाया जाता था कि उन लोग अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपना कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन बनाए रखते थे, और सेम मैकेनिज्म कहा जाता है कि वो हमारा उसका रिफ्लेक्स आज भी हमारे अंदर है, इसीलिए भी हमें जो है यॉर्निंग आने लगती है। तो अगली बार जब आप किसी को यॉर्निंग करते देखेंगे और आपको भी यॉर्निंग यानी जमाई आने लग जाएगी तो आप समझ जाइएगा कि आपके ब्रेन में भी मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए हैं और आपका ब्रेन कूल हो रहा है। तो यह एक नेचुरल साइंस है और ये एक सिंपैथी का साइन भी है कि हम कितने सिंपैथी है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।